होस्ट वीज़ा असिस्टेंस क्लास की होस्ट। इसके साथ आज एक मुल्क उसका वर्क परमिट विद जॉब लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ और बहुत सारी अच्छी बातों के साथ। इस शो को करने के लिए मेरे पास बेहद रिक्वेस्ट आई थी। आप लोगों को पता है कि मैं शेंजन कंट्री पर ज़्यादा तवज्जो देती हूँ और ईयू पे कम देती हूँ, बट बहुत सारे अनगिनत मुल्कों से, मैं सिर्फ बात पाकिस्तान की नहीं करूँगी, अक्रॉस द पाकिस्तान बहुत सारे लोगों ने, इंडियन, नाइजीरियन और डिफरेंट कास्ट के लोगों ने, नेशनल के लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि आप रोमानिया का वर्क परमिट पे जॉब करें। और मेरी आदत है कि जब तक मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं होता तो उससे पहले जो है मैं किसी भी तरह की चीज़ को अनाउंस नहीं करती। तो नाउ आई हैव अ वर्क परमिट ऑफ रोमानिया विद जॉब। कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसमें अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप मज़दूर की जॉब पर जाएंगे, रिहाइश खाना पीना बज़िम्मा कंपनी होंगी। और इसकी लागत, असल में इसको फोकस करने की जो मेरी वजह थी और जो लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर किए कि एकदम से वो शेंजन में यूरो लगता है और वो यूरो की रकम को एक साथ इस तरह नहीं पे कर पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि रोमानिया की जो कॉस्ट आती है वर्क परमिट विद जॉब की, वो थोड़ी कम आती है। और वो जो है इस तरह थोड़ा कम आती है, क्योंकि रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में करेंसी जो है वो बढ़ गई है। हम पेमेंट यूरो में ही करते हैं। वर्क परमिट की जितनी पेमेंट होती है इंटरनेशनल बेसिस पे यूरो में ही होती है और थोड़ी कम होती है शेंजन वर्क परमिट विद जॉब के लिहाज से, यानी स्लोवाकिया के एतबार से। तो फिर लोगों का ये कहना है कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके कुछ अर्सा जॉब करेंगे और जॉब करने के बाद फिर हम वहाँ से ईज़िली शेंजन कंट्री में मूव कर जाएंगे। तो जनाब, इसलिए मैं लोगों की बहुत फरमाइश पर और बहुत कहने पर मैं रोमानिया का शो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वर्क परमिट भी है और अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, मेरे पास आप लोगों के लिए जॉब भी मौजूद है। जनाब, बात करते हैं कि रोमानिया का महल वकू, हदूद अरबा, उसकी कल्चर, उसकी इकॉनमी, इन सब के बारे में ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि ये एक नॉलेज होती है जो आपको सफ़र करने से पहले उस मुल्क के बारे में होना चाहिए। जुनूब मशरिक़ में ईयू में 8वें नंबर पे ये जो है बड़ा मुल्क शुमार होता है। यूरोपियन यूनियन में 8वें बड़े मुल्क गया शुमार आता है। अराउंड 2 करोड़ की आबादी है, या अब उससे ज़्यादा भी हो गई होगी। आबादी के हिसाब से 7वें नंबर पर आता है और रकबे के हिसाब से 8वें नंबर पर आता है। दुनिया में सबसे पहले लिखाई का काम जो शुरू किया गया वो भी रोमानिया से शुरू किया गया। रोमानिया के लफ्ज़ी माने क्या है? रोम के आबाद लोग, या रोम के रिहायशी, या रोम के रहने वाले। रोमानिया की जो सरहदें हैं वो कहाँ कहाँ से मिलती हैं? तो मिलती हैं वो सर्बिया, बल्गारिया, हंगरी और मोल्डोवा एंड यूक्रेन। ठीक है। उसके अलावा बाल्टिक सी, ब्लैक सी, इन सब से भी इसकी सरहदें मिलती हैं। जनाब, इसका कैपिटल जो है वो बर्लिश्क है और रकबे के हिसाब से वो बहुत बड़ा शहर है, इसलिए इसको कैपिटल होने का दर्जा हासिल है। और कदीम भी बहुत है, और कहना चाहिए कि ज़बान वहाँ की लातीनी बोली जाती है। कॉलिंग कोड जो है वो आपका जनाब, आ जाइए, करेंसी रोमानियन LEU है, जो तकरीबन लगभग पाकिस्तान से 42-43 रुपीज़ का डिफरेंस आता है। लेकिन नॉर्मली जो फॉरेनर्स वहाँ नौकरी करते हैं उनको ज़्यादातर कंपनीज जो है वो यूरो में ही उनकी तनख्वाहें देती हैं। ज़बान आपको बता दी है। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वहाँ पे जो टूरिस्ट सबसे ज़्यादा घूमने जाते हैं, 2018 में अराउंड पूरी दुनिया से 1 करोड़ लोग रोमानिया में सिर्फ टूरिज़्म के हवाले से कहते हैं। इस मुल्क की इकॉनमी बढ़ने की वजह यह है कि यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और सेंटर ऑफ पॉइंट क्या है? यहाँ के कासल्स और यहाँ की पैलेसेस और यहाँ की कदीम इमारतें, प्लस इस मुल्क का जो पार्लियामेंट है वो दुनिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट होने का एजाज़ हासिल है। तो इसलिए लोग यहाँ आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, देखने के लिए आते हैं। और जो है इस मुल्क की इकॉनमी बढ़ती है। शराब बनाने में इस मुल्क का सबसे बड़ा नाम है। बेसिकली इस मुल्क में किसी तरह का कोई मज़हब नहीं है, बट 80 से 85% ईसाइयत को मानने वाले लोग रहते हैं।
अब आ जाइए कि इसका ISO क्या है। ISO कोड RO है, इंटरनेट कोड .RO''F है, ठीक है। ड्राइविंग साइड राइट है। और सबसे बड़ी बात इसकी, यहाँ की औरतें जो हैं वो बहुत खूबसूरत होती। फिर वही बात बताऊंगी जो यूरोप के बहुत सारे मुल्कों के बारे में मैंने आपको यही इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ की ख़वातीन बहुत खूबसूरत होती हैं। अगर आप यहाँ की लोकल शहरी से शादी कर लेते हैं तो कुछ अरसे बाद आपको यहाँ की शहरियत मिल जाती है। लेकिन लोग तो इसको गेटवे के तौर पे यूज़ करते हैं। कुछ अरसा EU में रहने के बाद वो आगे शिफ्ट हो जाते हैं शेंजन की तरफ, जब वो थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं। जैसा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात खुद समझाई, जिनके बिहाफ पे मैं आज ये शो कर रही हूँ। जनाब अब आ जाते हैं कि यहाँ पे शराब बनाई जाती है और पूरी दुनिया में शराब दस्तयाब की जाती है। ख़वातीन यहाँ की ज़्यादा खूबसूरत है, रशियन औरतों की तरह बहुत खूबसूरत है। यहाँ औरतें ज़्यादा पाई जाती हैं और मर्द कम पाए जाते हैं। इस मुल्क में ट्रैवलिंग के लिए जो इंश्योरेंस दी जाती है वो 50,000 यूरो की लिमिट की बनवाई जाती है। लिमिट की बात करी, वो 50,000 की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और जनाब पेट्रोलियम की मसनूआत यहाँ की बहुत मशहूर है। यहाँ पे मेरे पास जो जॉब है, जो पॉइंट ऑफ सेंटर है आज के मेरे शो का, वो ये है कि जो मेरे पास चीज़ है वो ये है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की जॉब है जिसमें बिल्कुल एज़ पर यूजुअल रिहाइश खाना पीना बज़िम्मा कंपनी होगी। और आपको तनख्वाह जो है, अगर बिल्कुल आप मजदूर हैं तो वो 600 यूरो से लेके 800 यूरो से लेके 1000 यूरो है। मैं एक फिगर आपको फिक्स नहीं कर सकती। रीज़न ये है कि अगर आप वहाँ जाके पड़ जाएं और उनके दिए हुए कोई काम को कर ही ना सके तो ऑब्वियसली सी बात है वो आपको कम ही पैसे देंगे। लेकिन अगर आप उनके लेबर कैटेगरी के हिसाब से काम करेंगे तो 800 भी मिल सकते हैं, 1000 भी मिल सकते हैं यूरो। अब आ जाइए, इसका प्रोसीजर 3 महीने का प्रोसीजर है। पहले टैक्स पे होगा, इंश्योरेंस पे होगा, वर्क परमिट की पेमेंट होगी, उसके बाद फिर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट आएगा। कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद आपका अपॉइंटमेंट लिया जाएगा। फिर आप खुद जाएंगे इस्लामाबाद में रोमानिया की एम्बेसी में और बनफ़्स नफीस केस जमा कराएंगे। किसी तरह के किसी बैंक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लेबर जॉब पे जा रहे हैं। इन केस कभी कभार वो बैंक अकाउंट मांग लेते हैं, वो हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट में। जिस तरह यूक्रेन में वर्क परमिट के हवाले से मैंने शो किया, तो यूक्रेन में बिल्कुल भी आपके बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ यूक्रेन एम्बेसी को डील जेरीज करती है, और जेरीज जो है वो क्या करती है, आपके जेरीज ने अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए बैंक स्टेटमेंट का एक छोटा सा ऑप्शन लगाया हुआ है, तो उस लाजमी यहाँ के लोगों को वो फुलफ़िल करना पड़ता है। तो इसी तरह इसमें आपका सिर्फ चाहिए पासपोर्ट, CNIC तस्वीर, और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर है, आपका कोई पासपोर्ट वो है CV है तो वो शेयर करा लीजिए। अगर आप किसी तरह के टेक्निकल हैं, मतलब आप मेसन हैं, कारपेंटर हैं, इस तरह के कोई टेक्निकल काम वाले, क्योंकि मैं आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी की जॉब बता रही हूँ, तो आपको उसी हिसाब से सैलरी मिलेगी और रिहाइश खाना पीना बज़िम्मा कंपनी होगी, ठीक है जनाब। 3 महीने का प्रोसीजर है। इसके बाद जब हमारे पास कागजात आएंगे, फिर उन कागजात के साथ आप जाएंगे एम्बेसी, वहाँ जाके केस जमा कराएंगे। जमा कराने के बाद 8 से 10 दिन के अंदर आपका D कैटेगरी का वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग कर आएगा। फिर आप अपनी टिकट करेंगे, और टिकट करने के बाद टिकट आपकी अपनी होगी उसमें, उसके बाद आप फ्लाई करेंगे। तो जनाब ये था मेरा आज का शो रोमानिया के बारे में, जो कि मुझे मेरे बहुत प्यारे, मेरे बिल्कुल फैमिली की तरह, जिन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे इस काबिल समझा कि मुझे बार बार अपनी प्रॉब्लम शेयर की और कहा कि मैडम आप रोमानिया पर शो करें, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारे पैसे शेंजन के नहीं पे कर पाएंगे, तो हमारे रोमानिया का करें ताकि हम रोमानिया जाए। और ये बेस्ट टाइम है इंडियंस के लिए भी अप्लाई करने का, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्कुल क्लियर बात मैं स्क्रीन पे आके कह रही हूँ कि ये 3 महीने से पहले प्रोसीजर नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले से क्यू में लगे हुए होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये शो आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट पे किया गया है, अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और जो भी मुझसे पूछना चाहता है और मुझसे इसकी मज़ीद मालूमात लेना चाहता है या इसकी कॉस्ट पता करना चाहता है, मेरे स्क्रीन पे चलने वाले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछिए। मैसेज में लिखिए कि आप रोमानिया के बारे में कॉस्ट पूछना चाहते हैं, मोड ऑफ़ पेमेंट पूछना चाहते हैं,
ठीक है। और बाकी ये कि अल्लाह आपका हामी और नासिर है, अल्लाह हमारा भी हामी और नासिर है। मेरा कोई काम भी डन बेस वाला नहीं है, आफ्टर रीच नहीं है, या इलीगल एक्सपेक्ट का काम नहीं है। जो काम करती हूँ मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो लीगल हो और सब कुछ साफ़ सुथरे तरीके से हो, क्योंकि जितने आपके पैसे वैल्यू रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेरी